सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। अद्य वयं संस्कृत अनुवादविषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अस्मिन् कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति। बच्चों, आइए थोड़ा सा आज संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करते हैं, जिसमें कि बस आज 2 लकार ही हम पढ़ेंगे, लट लकार और लिट लकार, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बच्चों, वर्तमान काल अंग्रेजी में आप जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाते हैं, वही संस्कृत में लट लकार और लिट लकार में प्रयुक्त होता है। अब सबसे पहले बच्चों ये समझिए कि वर्तमान काल क्या होता है। तो वर्तमान काल वह होता है जिसमें हमारा काम चल रहा होता है। जैसे हम कहें बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक लिख रहा है, अध्यापक लिखता है, छात्र याद करते हैं, छात्र माता का भोजन बनाती है। तो ये सब काम अभी क्या पता चल रहा है कि हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम वर्तमान काल के वाक्य कहते हैं और इनका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम लट लकार के धातुओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि हम कहें लिट लकार, तो लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल को बताने के लिए संस्कृत में किया जाता है। लिट लकार जो है वह भविष्यत काल का बोध कराने वाला होता है और भविष्यत काल की क्रिया का पहचान यह होती है कि उसमें अंत में गागे गी लगा होता है और क्रिया अभी पूरी या शुरू नहीं हुई होती है। मैं कल बाजार जाऊंगी, पिताजी कल गांव से आएंगे, बच्चे कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे वाक्य हमारे भविष्यत काल के हुए और इनको बताने के लिए संस्कृत में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अब बच्चे सबसे पहले बस हम आज 2 ही लकार का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। बिल्कुल प्राथमिक स्तर से, अर्थात 6ठी क्लास से संस्कृत शुरू होती है, तो यह वहीं से शुरुआत समझिए है। इसको हम करेंगे। अब बच्चों, अब आगे 1-2 स्लाइड हैं, उनमें आप देखिएगा लट लकार के वाक्य हैं और शब्द हैं, धातु हैं। हाँ जी बच्चों, आइए अब हम देखते हैं। देखिए ये लट लकार के धातु मैंने लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में है बच्चों। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। इसी प्रकार चलती, वदती, हंसती, नमती ये क्रिया हुई। इसका मतलब हुआ पढ़ता है, खाता है, खेलता है, नाचता है, व्यायाम करता है, प्रश्न याद करता है, कुछ भी वाक्य बन सकता है। तो ये धातुएं हमारी क्रिया होती हैं और कर्ता होता है दूसरा, और कर्ता और क्रिया को जब आप जोड़ देते हैं तो वाक्य बन जाता है। बच्चों, वाक्य रचना आपको आ जाएगा तो आप चित्र वर्णन, कथा पूर्ति, अनुवाद, पत्र पूर्ति, बहुत सारी चीज़ें आप सही तरीके से प्रश्न पत्र में करके अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए इस पर बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पठती का प्रयोग कहाँ होता है। बालः पठति, बच्चा पढ़ता है। अब यहाँ पर राधा पठति भी हो सकता है, मोहनः पठति, कृष्णः पठति, विपुलः पठति। कोई भी एक धातु, कोई भी आप शब्द लगा सकते हैं, कोई भी संज्ञा शब्द लगा सकते हैं, कोई भी नाम लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। युवकः पठति, जनः पठति, वृद्धः पठति, कोई भी पढ़ सकता है। बालक पढ़ता है तो बालः पठति। अब बालः भी बाल शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है और पठति भी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो इन दोनों को मिलाने से वाक्य
हमारा बन गया बालक पढ़ता है। अब यदि आप बालह को पठता के साथ मिला देंगे, बालाह पठती लिख देंगे, तो ये सारा हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको ये बहुत सूक्ष्म रूप से समझना और इसको थोड़ा सा याद करना, या अभ्यास बार बार करने से स्वयं में भी याद हो जाता है। 2 बालक पढ़ते हैं तो बालौ पठतः, बालाः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत। ये तीनों मध्यम पुरुष के धातु हैं और इनके साथ कर्ता बिल्कुल निश्चित है। जहाँ भी पठसी, वदसी, नमसी, चलसी कुछ भी देखें तो त्वम ही कर्ता होगा। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठता, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। अब यदि हम वाक्य बनाए बच्चों कि मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। जहाँ भी मी देखें लास्ट में, वहाँ पर आप अहम कर्ता ही जुटेगा और कोई भी दूसरा कर्ता वहाँ पर नहीं लग सकता। तो ये 9 शब्द जो हैं, 9 धातु और उनके साथ लगने वाले शब्द, ये तो आपको बिल्कुल अभ्यास करने ही होंगे। बालह की जगह आप सह या सा, वह पढ़ता है तो सह पठती, और वह लड़की यदि स्त्रीलिंग है तो सा पठती। तो सह तौ ते और सा ते ताह का भी प्रयोग होता है। वह पढ़ता है, ये भी वाक्य आता है ना। वह लिखता है, वह सोता है, वे 2 खेलते हैं, वे सब जाते हैं, तो वहाँ वाक्य बनाएंगे ते गच्छन्ति। वे सब नमस्कार करते हैं, ते नमन्ति। इस प्रकार आप लट लकार के अनुवाद का अभ्यास करेंगे बच्चों। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको लट लकार पर ले चलते हैं। लिट लकार में भी बच्चों पहले तो इसका आप शब्द रूप, धातु रूप देख लें। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। गमिष्यति मतलब जाएगा, गमिष्यति मतलब 2 जाएगा, गमिष्यन्ति मतलब 3 या 3 से अधिक जाएंगे, गमिष्यसि मतलब तुम जाओगे, गमिष्यथः तुम 2 जाओगे, गमिष्यथः तुम सब जाओगे, गमिष्यामि मैं जाऊंगा, गमिष्यावः हम दोनों जाएंगे, और गमिष्यामः हम सब जाएंगे। अब इनके साथ हमें कर्ता लगाना है। तो कर्ता देखिए क्या लगाया गया है, यहाँ देखिए नरः गमिष्यति, नरः गमिष्यति, युवकौ गमिष्यतः। नरः मतलब व्यक्ति, कोई आदमी जाएगा। युवकौ गमिष्यतः 2 युवक जाएंगे। क्रीडकाः गमिष्यन्ति, खिलाड़ी जाएंगे। त्वं कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। युवां कुत्र गमिष्यथः, तुम दोनों कहाँ जाओगे। यूयं कुत्र गमिष्यथः, तुम सब कहाँ जाओगे। अहं गृहं गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। आवां पुस्तकालयं गमिष्यावः, हम दोनों पुस्तकालय जाएंगे। वयम उद्यानम गमिष्यामः, हम सब बगीचे जाएंगे। ये बच्चों वाक्य बने हुए हैं। एक धातु का ही मैंने लेकर बनाया हुआ है, आप अलग अलग लेकर के अब नरः लेखिष्यति, नरः पठिष्यति, नरः गास्यति, नरः गीतम गास्यति। इस प्रकार से वाक्य रचना होती है। और अनुवाद जो हिंदी का कोई वाक्य दिया हुआ है उसको संस्कृत में करना अनुवाद होता है। वाक्य रचना, अनुवाद, ये सभी चीज़ें एक ही हैं। अगर आपको भरने के लिए आएगा तो भी आप भर लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो प्रश्न में, इस प्रकार की भी चीज़ें आती हैं। तो इस एक पोर्शन के बच्चों आपको कवर करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप इस प्रकार के और वाक्यों का अभ्यास करेंगे। जैसे त्वं कुत्र गमिष्यसि, तो त्वं खादिष्यसि, त्वं किम खादिष्यसि, तुम क्या खाओगे। आवाम अहम गृहं गमिष्यामि,
मैं घर जाऊंगा। अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अहम आपणम गमिष्यामि, मैं बाजार जाऊंगा। आप क्रिया को भी बदल सकते हैं। अहम पुस्तकम पठिष्यामि। अहम प्रश्नम लेखिष्यामि, मैं प्रश्न लिखूंगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अहम कथाम पठिष्यामि। तो ये आप वाक्य बनाएंगे, अभ्यास करेंगे बच्चों। आशा है आपको छोटे छोटे वाक्य जरूर आ जाएंगे लिखने और आपको पूरे अच्छे अंक आए। धन्यवाद बच्चों। नमो नमः।